जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय भारत की जाबाज सेना। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो चुका है और जल्द ही बलूचिस्तान भारत की गोदी में खेलेगा। आज बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते की। जी हां, कुत्ते की पूंछ 12 साल भी भोंगली में डाल दो तो सीधी नहीं होती, लेकिन उसे सीधी करना भारत को अच्छी तरह से आता है। बीती रात भारत की सेना ने बता दिया कि भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का नतीजा पिद्दी से पाकिस्तान तेरे लिए क्या होगा। तो अपनी औकात मत भूल, औकात में रहकर भारत जैसे शेर से बात करने की, आंख उठाने की और हमारी तरफ देखने की तेरी हैसियत भी नहीं है। तो जिन आतंकियों के भरोसे तू हमसे अकड़ता था, आज देख उनके हमने क्या हाल कर डाले। अजहर मसूद आंसुओं से रो रहा है, 14 लोग मर चुके उसके, और अब चिट्ठी लिखकर ऊपर वाले से दुआ कर रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो बेटा पाकिस्तान सुन ले, ये है हिंदुस्तान। अब बात 6 मई 2025 की उस बढ़िया रात की, उस शानदार रात की, उस यादगार रात की, जिसमें 25 मिनट में हमारे जाबाज और हमारी जाबाज सेना की तकनीक ने एक के बाद एक पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, बहनों का बदला लिया। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले कर दुश्मन के होश उड़ा दिए। ये कार्रवाई 2:30 बजे रात शुरू हुई और 25 से 30 मिनट में हमारे लड़ाकू विमानों ने दुश्मन की चूल्हे हिलाकर रख दी। तो क्या थी हमले की पृष्ठभूमि? हमारे वीरों की, सैलानियों की शहादत का क्या जवाब था? पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों द्वारा किए गए काफिले पर हमले में जो हमारे लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली थी। इससे पहले भी 22 अप्रैल को लगातार एक के बाद एक 26 सैलानियों को कायराना और बर्बर तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर उसके गुर्गों ने मारा था। तो फिर पैदा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हम सब का फर्ज है उन बहनों की जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ा है, उसका बदला लेना। यह पूरी योजना गोपनीय थी। रक्षा मंत्रालय, रॉ और वायु सेना की लगातार बैठक में रणनीति बनती गई। पाकिस्तान की सीमा में स्थित उन आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स की पहचान की गई जो लगातार भारत में हम लोग की साजिश रच रहे थे। फिर आई एक वो रात, 2:30 बजे की मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात, और कोड दिया रेड सिंदूर। संकेत मिला मिराज 2000, सुखोई 30, MKI और ड्रोन यूनिट्स ने पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर उड़ान भरकर पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के साथ 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। कौन कौन से थे ठिकाने? मुजफ्फराबाद, बालाकोट रीजन, नई सक्रियता की सूचना, चकोटी, बाघ सेक्टर, लगातार आपको बताऊंगा, और तुलिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोटली। ये जो मैं आपको नाम गिना रहा हूं, ये वो तमाम आतंकिस्तान के सपोलों के छुपने के, दब्बुओं के छुपने के, कायरों के छुपने के अड्डे हैं। रावलकोट के पास एक नया प्रशिक्षण केंद्र इन्होंने बनाया था। नेली गांव के पास हथियार डिपो था। हवेली जिले में आतंकी संचार का अड्डा था। तो आतंकिस्तान जो है किस तरह से नेस्तनाबूद हुआ, इन सभी ठिकानों पर सटीक बमबारी हुई
ड्रोन ने रियल टाइम वीडियो फीड के साथ टारगेट की पुष्टि कर दी और बम वर्षक विमानों ने एक एक कर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, आज मिट्टी में मिला दिया। आईएएफ के पराक्रम की मिसाल, भारतीय वायुसेना ने इस पूरे ऑपरेशन का महज 20-25 मिनट से 30 मिनट के भीतर अंजाम तक पहुंचाया। टारगेट हिट रेट 100% रहा। इस दौरान दुश्मन की रडार यूनिट्स को पहले ही जाम कर दिया गया था, जिससे पाकिस्तान की सेना पूरी तरह अंधेरे में थी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सर्जिकल एयर स्ट्राइक तकनीकी और रणनीतिक नजरिए से बालाकोट स्ट्राइक से भी अधिक जटिल और सटीक थी। सब कह रहे थे मोदी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। 15 दिन हो गए, देश की जनता को उम्मीद थी कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन मोदी ने कहा कि मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या कहेगी, जो करना है वो करता हूं। पाकिस्तान की घबराहट है। हमले के कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई। शुरुआत में पाकिस्तान सरकार ने हमेशा की तरह हमले से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय चश्मदीदों की तस्वीरों ने उनकी पोल खोल कर रख दी। बाग सेक्टर और मुजफ्फराबाद के आसपास धुएं के गुबार और एम्बुलेंस की आवाजाही से पुष्टि मिली कि कुछ हो गया है। अब पूरा देश खिलखिला रहा है। भारत आज जश्न में डूबा है। भारत अपनी भारत माता की आरती में व्यस्त है, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई हुई है, लड़ाई बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक कैबिनेट की बैठक हुई। सब मंत्रियों को बुलाया गया, सबने मेज थपथपाकर देश का सम्मान किया और इस पूरे मामले में सेना की पीठ थपथपाई। रक्षा मंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर जवानों की कुर्बानी का हिस्सा है, सैलानियों की कुर्बानी का हिस्सा है और एक साफ संदेश है कि सीमा पार आतंकवाद को अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 21वीं सदी का भारत है। भारत अब जवाब देना जानता है, सहना नहीं जानता। जनता की प्रतिक्रिया है, आम आदमी की प्रतिक्रिया है, खास आदमी की प्रतिक्रिया है। लोगों ने तालियां बजाई है, मोमबत्ती जलाई। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर लगातार ट्रेंड कर रहा है। हर कोने से वायुसेना के जाबाज जवानों को सलाम किया जा रहा है। क्या है सिंदूर का प्रतीक? इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम देना अपने आप में एक प्रतीकात्मक संदेश है। सिंदूर जो भारतीय संस्कृति में वीरता, बलिदान और मां भारती की मांग का प्रतीक है। ये नाम इस ऑपरेशन को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि सैलानियों की गलत तरीके से, दुर्दांत तरीके से, बर्बर तरीके से, वहशियाना अंदाज में जो सैलानियों को मारा गया, उसका बदला उन बहनों को न्याय देते हुए और उन आत्माओं को शांति के लिए ये नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान हो गया चूर चूर। अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को जायज ठहराया। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को सलाह दी गई कि वो अपने क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद के लिए ना होने दे। अब अगला कदम हमारा क्या होगा? दोस्तों, आपको बता दूं, सूत्र बता रहे हैं भारत की सेना और खुफिया एजेंसियां अब पाकिस्तान के हर कदम पर बारीक नजर रख रही है। सीमा पर हाई अलर्ट है। सेना को पूरी आजादी दी गई है। अगर दुश्मन फिर से हरकत करे तो जवाब और भी तीखा होगा, क्योंकि आत्मरक्षा में हथियार उठाना यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम शस्त्र से बात कब करते हैं? जब शास्त्र सम्मत बात किसी को समझ नहीं आती, और ये छोटी सी औकात वाले पाकिस्तान ने कभी नहीं समझा। तो अब बढ़ते हैं अंत की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हवाई हमला नहीं, बल्कि एक नई सैन्य और कूटनीतिक नीति का ऐलान है। अब भारत चुप नहीं रहेगा। ये कार्रवाई बताती है कि भारत अब उस युग में प्रवेश कर चुका है जहां आतंकियों को पनाह देना खुद उस देश के लिए विनाश बनेगा जो ऐसा करेगा। तो पाकिस्तान
अब सबक ले चुका होगा, और नहीं लिया होगा तो इसको मिट्टी में मिलाकर ही हमारे जाबाज दम लेंगे। देश को गर्व है सैनिकों पर, और पूरी दुनिया ने सुन लिया है, भारत अब वार नहीं करता, प्रतिकार करता है। तो सैल्यूट हमारी सेना को। और आपको आज के मुद्दे में अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जल्दी आपसे आगे नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।